सूक्ष्म जगत की आत्माओं के साथ संपर्क कर पाना या उनके साथ संदेशों का आदान प्रदान कर पाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा गुप्त रूप से सुरक्षित विज्ञान है। ईश्वर नहीं चाहते कि हम अपना प्रेम केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखें, परंतु यह चाहते हैं कि वैसा प्रेम ही हम सारे विश्व को देना सीखें। हमें ये सिखाने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों को एक एक कर उठा लिया जाता है। इस प्रकार हम अपने प्रेम को अन्य लोगों की ओर मोड़ना सीखते हैं। परंतु यदि हम शुद्ध और निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, तो अपने प्रियजनों के साथ उनकी मृत्यु के पश्चात भी संबंध बनाए रखने के गुप्त विज्ञान को सीख सकते हैं। मानव हृदय कितना बलवान है और प्रायः कितना अयुक्ति संगत। एक लड़का एक लड़की से मिलता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दोनों बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और सोचते हैं ये मेरे हैं। अपनत्व की भावना लोगों को भुला देती है कि उनके मिलने से पहले वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे, कि एक दिन मृत्यु उनके वर्तमान रिश्ते को तोड़ देगी, कि बच्चे जिन्हें वे अपना कहते हैं उन्हें केवल एक जन्म में देखभाल करने के लिए दिए गए हैं। जब उनके प्रियजनों की मृत्यु उनसे छीन लेती है तो वे शोक में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये जीवन आखिर है क्या। मानव प्रेम की आसक्ति ऐसी ही है कि हमारे प्रियजनों की मृत्यु हृदय में तीव्र लालसा उत्पन्न कर देती है और प्रायः मन में विद्रोही विचार उत्पन्न करती है। यद्यपि मैं उस समय एक छोटा बालक था, मुझे मेरी माँ की मृत्यु से बहुत पहले ही अपनी चेतना की गहराई में पता था कि उन्हें जाना होगा। जब वे स्वर्ग सिधार गईं तो मैं रो रो कर बेहाल हो गया। मैं हर जगह उन्हें ढूंढता रहा, परंतु उन्हें कहीं नहीं पा सका। मैंने प्रार्थना की, हे जगन माता, यदि तुम यहाँ हो तो तुम्हें मुझे उत्तर देना ही होगा। क्यों तुमने मेरे मन में अपनी माँ के लिए इतना प्रेम जगाया और फिर उन्हें छीन लिया? क्या ये मुझे सजा और यंत्रणा देने के लिए था? इसका उत्तर आया जब जगन माता ने कहा, किसने तुम्हें माँ दी, किसने तुम्हें पिता दिए? वह मैं ही थी जिसने तुम्हें तुम्हारी सुंदर माता दी। जब मैंने ये समझ लिया कि केवल ईश्वर के कारण ही मुझे इतनी अच्छी माँ मिली थी, तो मैंने ये भी समझा कि केवल ईश्वर के पास ही जीवन के रहस्य की चाबी भी है, और मैं अपने अंतर में गहरी खोज और प्रार्थना करने लगा। जगन माता ने उत्तर दिया और बताया कि क्यों मेरी माँ को उठा लिया गया था। वह मैं हूँ जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता में तुम्हारी देखभाल की। उन दो काले नयनों को, सोई हुई सुंदर आंखों को जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, मेरी आंखों में देखो। जगन माता के दर्शन करने के बाद मैंने सूक्ष्म जगत में अपनी माँ को भी देखा और उनसे बातें भी की। इस तरह का संपर्क संभव है। आप अपने को प्रसारण यंत्र या ग्रहण यंत्र में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप किसी मृत प्रियजन को तीव्र उत्कंठा से ढूंढें और निरंतर उस आत्मा पर ध्यान करें तो आपको उत्तर मिलेगा। परंतु यदि आपकी इच्छा पर्याप्त रूप से तीव्र नहीं है तो आपके चंचल विचार ध्यान की एकाग्रता को भंग कर देंगे। जब आप किसी आत्मा को अपने हृदय का संदेश भेज रहे हों, उस समय यदि आपके विचार इधर उधर भाग रहे हैं तो आपके प्रसारण का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। परलोक में चली गई आत्मा से संपर्क साधने के लिए आप में अत्यंत प्रबल इच्छा एवं तीव्र एकाग्रता का होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ आपका उस आत्मा को निरंतर अपने विचार भेजते रहना भी आवश्यक है, और जिसे आप अपना संदेश भेज रहे हैं उसे भी आपके संदेश को ग्रहण करने एवं उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत होना चाहिए। जो आत्माएं आपके चेतना स्तर पर हों और जिनके साथ आपका अगाध प्रेम एवं घनिष्ठ संबंध रहा हो, उनके साथ संपर्क करना सबसे आसान है। अत्यंत उन्नत आत्माओं के साथ संपर्क करने के लिए कहीं अधिक शक्तिशाली एकाग्रता की आवश्यकता होती है।